वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में बाबा सूरदास का प्रतिदिन का नियम था। सूरदास अंधे थे, आंख नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका नियम था, रोज ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। एक दिन पंडित पुजारी ने पूछा कि अरे सूरदास, अरे तुम तो अंधे हो, तुम्हें क्या ठाकुर दिखाई देता है? तो सूरदास ने कहा, भैया मैं जरूर अंधा हूं, लेकिन मेरा ठाकुर अंधा नहीं है। भगवान की मीठी नजर, भगवान की मीठी निगाह यदि हमारे ऊपर पड़ गई तो ये शरीर धन्य हो जाता है। तो केवल आप ही दर्शन नहीं करते, भगवान भी भक्त का दर्शन करते हैं, दीदार करते हैं। तो एक दिन पंडित पुजारी ने पूछा कि बाबा आपका नियम बड़ा पक्का है, कितनी सर्दी हो, कितनी गर्मी हो, कितनी बरसात हो, लेकिन आप गिरते पड़ते आप आ ही जाते हो। तो एक दिन एक पंडित ने परीक्षा कर ली, परीक्षा करी बाबा सूरदास की। पूछा, बाबा आज बताओ ठाकुर जी ने कौन सी पोशाक धारण की है? तो सूरदास बाबा ने कहा कि आज मेरे ठाकुर ने पीले वस्त्रों को धारण किया है। तो पंडित पुजारियों को लगा कि शायद किसी ने बोल दिया होगा। दूसरे दिन फिर प्रतिदिन की भांति दर्शन करने के लिए पहुंचे। पंडित पुजारी ने फिर पूछा, बाबा आज बताओ आज ठाकुर ने कौन से वस्त्र धारण कर रखे हैं? तो बाबा सूरदास ने कहा, आज मेरे गोविंद ने गुलाबी वस्त्रों को धारण किया है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तीसरे दिन फिर बाबा सूरदास आए। उस दिन किस्मत से एकादशी थी। तो पंडित पुजारियों ने पूछा, बाबा आज बताओ ठाकुर जी ने कौन से वस्त्र धारण किए हैं? तो सूरदास ने ठाकुर का ध्यान किया और कहा, आज मेरे ठाकुर ने सफेद वस्त्रों को धारण किया है। तो पंडित पुजारियों को लगा कि ये आंख नहीं है, ये नाटक करता है, इसको दिखाई देता है, इसकी परीक्षा करेंगे। कहा, बाबा आप एक काम करिए। बोले क्या? आज एकादशी है, एकादशी के दिन आप व्रत करते हैं ना, तो आज रात भर यही भजन कीर्तन करिए, सुबह मंगला का दर्शन करके आप फिर अपने गंतव्य को जाना, अपने घर को जाना। तो बाबा सूरदास ने कहा, भैया मेरे को तो भजन करना है, मंदिर में बैठ के करना है तो भजन करना है, घर जाके करना है तो भजन करना है। बाबा बैठ गए, रात भर भजन कीर्तन हुआ। सुबह प्रातः काल 4 बजे भगवान को स्नान कराया। मंगला आरती के समय सूरदास बाबा को खड़ा किया। कहा, बाबा मंगला का दर्शन कर लो। बाबा सूरदास ने मंगला का दर्शन किया है, ठाकुर को प्रणाम किया है। और पंडित पुजारियों ने पूछा, बाबा आज बताओ ठाकुर जी ने कौन से वस्त्र धारण किए? तो बाबा सूरदास ने ठाकुर जी का ध्यान किया और कहा कि आज मेरे गोविंद ने गुलाबी वस्त्रों को धारण किया है। तो पंडित पुजारियों को लगा शायद हो सकता है इसको दिखाई देता है, लेकिन नाटक कर रहा है। थोड़ी देर के बाद पंडित पुजारियों ने भगवान का श्रृंगार चेंज कर दिया। बाबा सूरदास को बुलाया। सूरदास, अरे अब बताओ मेरे गोविंद ने कौन सा श्रृंगार धारण किया, कौन से वस्त्र पहने? सूरदास ने ठाकुर को निहारा, आंख में आंसू आ गए और एक सुंदर दोहा बोला कि मोतिन माल गले सोहत है और तन पे नहीं है जंगा, और आज हरी हम देखे भैया केवल नंगम नंगा। मोतिन माल गले सोहत है, तन पे नहीं है झंगा, और आज हरी हम देखे भैया केवल नंगम नंगा। अरे पंडित पुजारियों, ये तुमने ठीक नहीं किया। मेरी परीक्षा करने के लिए मेरे गोविंद को नग्न कर दिया। अरे जो जगत की आबरू को ढकता है, जगत की लज्जा को जो ढकता है, उसको तुमने नंगा कर दिया। सूरदास बाबा के नेत्रों में से झरझर आंसू गिरने लगे। पंडित पुजारियों को उस दिन लगा कि हमने बड़ा गलत कार्य किया है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, एक भक्त की परीक्षा करी है। तो आज पंडित पुजारियों को लगा कि आज हमें ये लगा कि हम आंख वाले अंधे हैं, लेकिन बाबा सूरदास की आंख नहीं है, लेकिन मन की आंखें खुली हुई है। और बाबा सूरदास के चरणों में गिर करके बार बार क्षमा याचना की, बाबा हमको क्षमा कर दो, हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तो सूरदास आंख नहीं होने के बाद भी प्रतिदिन का नियम था, मंदिर में दर्शन जरूर करते थे। तो ये सूझ पटकने वाली जो आंख है, ये हमारे पास नहीं है। ये दिखने की तो जरूर आंखें हैं, लेकिन हमारी ये आंखें, इस पे माया का पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन जो संत होते हैं उच्च कोटि के,
वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, योग, धारणा और समाधि, अष्टांग योग के माध्यम से उनके दिव्य नेत्र खुल जाया करते हैं और वो भगवान को पहचान लेते हैं।